जिस सपने को हम बुनते हैं उसको धरातल पे साकार कैसे किया जाता है, आज एक ख़ास मुलाकात गाजीपुर के एसपी डॉक्टर इरज राजा जी के साथ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, आपके एजुकेशन की बात होती है, एमबीबीएस की आपने पढ़ाई की, एक सपना बुना था कि डॉक्टर बनना है, पीएससी को क्रैक किया। अब क्या दिमाग में आया कि आपने यूपीएससी ज्वाइन किया? देखिए, यूपीएससी हमेशा से मेरे दिमाग में था। ग्रेजुएशन करना था, तो क्योंकि मेरे परिवार में पहले से भी डॉक्टर्स थे, मेरे फादर भी डॉक्टर थे, तो इसीलिए मैंने एमबीबीएस किया और एमबीबीएस के उपरांत मैंने तैयारी शुरू की और आईपीएस फिर मुझे उत्तर प्रदेश का ऑर्डर अलॉट हुआ। सर, हमने काफ़ी सोशल मीडिया पे आपका देखा, जब बिजनौर में आप मेडिकल ऑफिसर के पद पे थे, आपने बहुत सारे ऐसे कार्य किए। अगर मैं बात करूं डॉक्टर इरज राजा सर की, तो इतने अनुशासित कैसे हैं आप? देखिए, अनुशासित होना बहुत आसान है। जो अनुशासित होने के लिए सबसे पहले तो जो हमें अपना कार्य है वो हमें समझ में आना चाहिए कि हमें क्या कार्य करना है और हमारा क्या उद्देश्य है। तो जो मेरी जॉब का प्रोफाइल है उसके अनुसार अनुशासन सबसे बड़ी चीज़ है। पुलिस में अनुशासन ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, तो इसीलिए अनुशासित होना वो अपने आप ही चीज़ें आ जाती हैं। सर, अगर आपके मार्गदर्शन की बात करें तो विद्यार्थी जीवन में क्या ऐसे गुरु रहे हैं जिन्होंने आपको ट्रीट किया हो कि आगे बढ़ना है, या फिर कोई परिवार में ऐसा रहा? हाँ, देखिए, परिवार में मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, इन लोगों ने मेरी माँ, इन लोगों ने मेरा बहुत हमेशा से मुझे मोटिवेट किया, गाइड किया, और मेरे परिवारीजनों का ही सबसे बड़ा रोल मैं इसमें कहूँगा। सर, युवाओं के बहुत बड़े रोल मॉडल हैं, लेकिन अगर मैं साइबर क्राइम की बात करूं तो बहुत सारे युवा उसमें फंस जाते हैं और आप उन लोगों को समझाते भी हैं। सर, अब मैं चाहूँगा उन बच्चों से क्या कहेंगे जो कि इधर उधर भटक से जाते हैं? देखिए, साइबर क्राइम एक नया क्राइम डेवलप हो रहा है और अभी भविष्य में इसकी घटनाएं और बढ़ेंगी, तो सबसे ज़्यादा इससे बचाव का तरीका यही है कि सावधानी। तो इसमें विभिन्न चीज़ें होती हैं, विभिन्न प्रकार के साइबर क्राइम्स होते हैं, तो उसकी जानकारी अगर आपको है, क्योंकि अगर इंटरनेट लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी बहुत आवश्यकता है। इंटरनेट हम हर कोई चला रहा है, नेट हर कोई यूज़ कर रहा है, लेकिन ये नहीं पता है कि उसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं, या फिर आप उसको लिंक को अगर आप क्लिक करें तो उसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं। तो पहले हमें कोई भी चीज़ यूज़ करने से पहले उसके जो भी पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं उसको समझना चाहिए। और युवा हैं, सभी लोग एजुकेशन अच्छी प्राप्त कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ सब चीज़ें समझ सकते हैं। तो पहले उसके बारे में आप थोड़ी जानकारी प्राप्त करें, जो भी आप ऐप या कोई भी चीज़ आप यूज़ करना चाह रहे हैं, और किसी भी बहकावे में ना आए, किसी भी प्रलोभन में ना आए। और तो यही एक तरीका है जिससे हम साइबर क्राइम से बच सकते हैं। जब आप गाजीपुर आए, आपने पदभार ग्रहण किया, बहुत सारे थानों पे आपने औचक निरीक्षण भी किया, लेकिन सर, जो फरियादी आपके पास आते हैं, थाने में सुना नहीं जाता, आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे ज़्यादा मुख्य उद्देश्य यही है कि सभी पीड़ितों की जो सुनवाई है वो थाना स्तर पर हो। अगर ऐसा होगा तो जो पीड़ित हैं उसको यहाँ पर आने में परेशानी वहन नहीं करनी पड़ेगी। कोई 80 किलोमीटर दूर से यहाँ मेरे पास मुख्यालय पे आ रहा है। मेरा पहला उद्देश्य यही है, क्योंकि अधिकतर आने वाले जो होते हैं वो कमज़ोर तबके के लोग होते हैं, फाइनेंशियली इतने साउंड नहीं होते हैं कि वो यहाँ पर इतनी दूर हम लोग के पास आएँ और अपना किराया भाड़ा खर्च करें। तो पहला उद्देश्य यही है मेरा कि, और मेरी पूरी टीम का, कि अधिक से अधिक लोगों की जन सुनवाई और अधिक से अधिक लोगों के जो समाधान है वो थाना स्तर पे ही हो जाएं और अनावश्यक किसी को परेशान होकर मुख्यालय पे ना आना पड़े। सर, जब आप यहाँ पे आए, बहुत सारे लोगों ने आपके नाम के बारे में पूछा मुझसे, तो मैंने कहा ज़रूर जब मैं सर से मिलूँगा तो ज़रूर पूछूँगा नाम के बारे में। लोगों ने कहा नहीं, सर का इरज नाम है, राजा नाम है। सर, ज़रूर चाहूँगा आप। मेरा नाम ईरज है और इसका मतलब संस्कृत भाषा में भगवान हनुमान होता है, और पर्शियन में भी ये वर्ड है, इसका मतलब फ्लावर, फूल होता है। तो ये मेरा नाम जो है वो 2 भाषाओं में है। सर, जो यूपीएससी के बच्चे तैयारी करते हैं, एक इंग्लिश मीडियम के बच्चे जाते हैं, एक हिंदी माध्यम भी होता है, लेकिन क्या ये धारणा है कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे ज़्यादा बेहतर कर पाते हैं लेकिन हिंदी मीडियम के बच्चे वो कर नहीं पाते? देखिए, एक तो जो स्टडी मटेरियल वगैरह है वो इंग्लिश में ज़्यादा अवेलेबल है, अधिक से अधिक कोचिंग्स भी इंग्लिश में पढ़ाती हैं, और क्योंकि इस एग्ज़ाम की तैयारी पूरे भारत में सभी लोग करते हैं, हमारे दक्षिण भारत के और सभी पूर्वोत्तर सभी प्रांतों के लोग इसमें तैयारी करते हैं, तो इंग्लिश ज़्यादा बड़ा मीडियम है जो कि यूज़ किया जाता है। तो इसीलिए ऑब्वियसली इंग्लिश में मटेरियल ज़्यादा है, इस वजह से इंग्लिश के जो अभ्यर्थी होते हैं, इंग्लिश के जो कैंडिडेट होते हैं, वो थोड़ा सा एज होता है। लेकिन ये है कि मेहनत एक्स्ट्रा लगती है हिंदी के अभ्यर्थियों को, लेकिन
सफलता मिलती है और मैंने बहुत सारे मेरे साथी और मेरे दोस्त रहे हैं जिनको इन्होंने हिंदी मीडियम से सफलता प्राप्त की है। आज एक खास मुलाकात गाजीपुर के नए एसपी डॉक्टर इरेज राजा जी के साथ। सर आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुशील सर।